भगवान के 6 ऐश्वर्य के गुण क्या होते हैं, ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लेना। जो लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं ना, कई बार आर्ग्यूमेंट्स होते हैं भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, तो आप लोग को कई जो ब्रह्म ज्ञानी वो उल्टा आपको सुनाते हैं, अरे ब्रह्म ही सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। भगवान और ब्रह्म के डिफरेंस को नहीं बताते। ब्रह्म के हिसाब से उनके उनके हिसाब से निर्गुण निराकार, ऐसा उनका ब्रह्म का अंडरस्टैंडिंग है, विच इज पार्शियल अंडरस्टैंडिंग। दे आर नॉट रॉन्ग, अंडरस्टैंड, आर्ग्यूमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन अंदर में आप जानना वो गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे हैं। और आप भी गलत नहीं बोल रहे, आप भी सही बोल रहे हो, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग पार्शियल है। वैसे आप यदि आर्ग्यूमेंट करके उनको रॉन्ग प्रूव कर रहे हो तो तुम्हारी भी अंडरस्टैंडिंग पार्शियल है। ठीक है। भगवान निराकार निर्गुण वो कहते हैं, हम लोग कहते हैं भगवान षड ऐश्वर्य गुण वाले हैं, 6 गुण हैं उनके अंदर। समस्त ऐश्वर्य, समस्त बल, ऑल ओपुलेंसेस, ऑल स्ट्रेंथ, समस्त यश, फेम, समस्त सौंदर्य, ऑल ब्यूटी, समस्त ज्ञान, नॉलेज, समस्त वैराग्य, रिनंसिएशन। ये 6 गुण जिसके अंदर होता है उसको भगवान कहते हैं। ये डेफिनेशन भगवान वेदव्यास के पिताजी पराशर मुनि उन्होंने दिया है। लिख लीजिएगा, जब कभी आप भगवान के बारे में किसी को एक्सप्लेन करें, लोग कहते हैं ना संसार में किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, अरे ये अच्छा कोई थोड़ा फेमस हो गया, कोई गुरु बाबा, पहले हमने भी गलतियां की है सब कुछ, लेकिन जब इन पन्नों को पढ़ने शुरू किए और रियली एनालिसिस करने शुरू किए और क्वेश्चनिंग करना शुरू किया कि किसी को भी भगवान कैसे कह दे रहे हैं, कैरेक्टर में तो भगवान का कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बोल रहे भगवान का अवतार है, बिना जाने बिना क्वेश्चन किए खाली लिख दिया किसी ने, और वर्ड बाय माउथ 4 पैम्पलेट भेज दिए, व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिए, ये गुरु के पास हम गए, हमारे जीवन में ये चमत्कार हो गया, हमारे पति को नौकरी लग गई, हमारे बेटे को विदेश का ग्रीन कार्ड मिल गया, ऐसे सब चमत्कारी बातें लिखते हैं, फिर बोलेंगे ये तो भगवान के अवतार है। ठीक है, उनको नॉलेज नहीं है, अब आप लोग नॉलेज ले रहे हैं, यू आर बिकमिंग एजुकेटेड, यू कैन नॉट टॉक लाइक द अनएजुकेटेड पीपल, है ना। एजुकेटेड पर्सन की बोली अलग होती है, अनएजुकेटेड की अलग होती है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे अंधाधुंध किसी को भी भगवान मानेंगे तो फिर पढ़ के क्या फायदा है। भगवान की कैटेगरी में ये 6 गुण है कि नहीं, टेस्ट इट। अगर कोई व्यक्ति बोले ये भगवान है, कोई भी फेमस व्यक्ति ये भगवान है, एनालाइज, यू आर एजुकेटेड, नॉट दैट पर्सन, यू आर एजुकेटेड, यू आर गेटिंग द नॉलेज, सो क्वेश्चन योरसेल्फ, ये 6 गुण है क्या उसके अंदर। अगर ये 6 है तो भगवान मान लेंगे। 6 गुण, समस्त ऑपुलेंस, सारा ऐश्वर्य, सारा बल, सारा यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य। मैं ये क्यों कह रही हूं, लोग इतने पागल हैं, किसी को कोई एक्टर पसंद आता है साउथ में खास करके, एक हमारे यहाँ एक एक्ट्रेस थी खुशबू, खुशबू के मंदिर बना दिया था। और अमिताभ बच्चन की मंदिर बनी है। लालू प्रसाद के ऊपर लालू चालीसा लिखी गई थी। अब सोचो, ये चालीसा ऐसी फेमस हो जाएगी और इनको भगवान मान लिया जाएगा। आप लोग इस एरा में रह रहे हो, आप जानते हो ये भगवान है क्या। हाँ, जस्ट बिकॉज दे आर पॉपुलर, जस्ट बिकॉज दे आर फेमस, जस्ट बिकॉज दे आर वेल्दी, जस्ट बिकॉज दे आर गुड लुकिंग, कैन दे बी गॉड। ये षड ऐश्वर्य वाले गुण है। एक एक्टर रिच हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा रिच तो कोई, ये माइक्रोसॉफ्ट का जो ओनर है वो है, उससे भी रिच आजकल तो वो टेस्ला का है बंदा, उससे भी कई रिच शेख लोग हैं जिनके बारे में पता ही नहीं हमको। तो तो ऐश्वर्य की ही इतने लेवल्स हैं, इनमें से कोई भी भगवान है क्या। ये सारा ऐश्वर्य जो इनके पास है वो तो ऐसा बूंद के समान है भगवान के ऐश्वर्य के आगे, जिनके तो सारे सारे ब्रह्मांड भगवान के हैं। तो संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके पास है वो भगवान है ना, ये भगवान नहीं है। हाँ, भगवान ने गीता में कहा है, तुम्हें कहीं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई देता है तो अंडरस्टैंड दैट इज जस्ट माई स्पार्क, वो मेरा एक स्पार्क है बस। आप बोल सकते हैं भगवान का प्रेजेंस है ये, आपकी दृष्टि भगवान में ही होनी चाहिए, भगवत में होनी चाहिए।
ये समझा रही हूं, ठीक। तो जिसके अंदर ये सारे समस्त बल, सो ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, ये जिसके अंदर है ये 6 गुण, वही भगवान है। किसी और को यदि आप भगवान बोलते हैं तो अभी आपको अपना एजुकेशन और थोड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये सब कुछ था, तो इसलिए उनको भगवान बोलते हैं। भगवान राम के अंदर ये सब कुछ था, इसलिए उनको भगवान बोलते हैं, ठीक। आगे अब हम लोग ब्रह्म के ऊपर चलते हैं। ये कुछ लोग केवल ब्रह्म परमात्मा इसी के ऊपर है, अभी भगवान की डेफिनेशन आप लोग जान गए, ठीक। अब हम लोग ब्रह्म पे चलते हैं। ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद 3 अंग प्रभा अंश स्वरूप 3 विधेय चिन्ह। 3 शब्द आते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। पूरे जो स्पिरिचुअल साइंस है इसमें भगवान को यही 3 शब्द से डिस्क्राइब किया जाता है। दिस आर द मोस्ट फेमस 3 वर्ड्स। तो ब्रह्म किसको कहते हैं? भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है, अंग प्रभा, ब्रह्म ज्योति, उसी को ब्रह्म कहते हैं। उस ज्योति का एक अंश है ये सूर्य। उस सूर्य से ये धरती प्रज्वलित रहती है। सुना आया? तो भगवान, अभी याद कर लेना, भगवान के अंग से जो ज्योति निकलती है वो ब्रह्म ज्योति है, वही ब्रह्म है। वो ब्रह्म सूर्य में है, वो ब्रह्म आकाश में है, वो ब्रह्म हवा में है, वो ब्रह्म जल में है, वो ब्रह्म सर्वत्र है। जितनी भी तुमको चीजें दिखाई दे रही है उसी ब्रह्म की वजह से है। निराकार निर्गुण जिसे आप कहते हो वो यही है, भगवान की अंग प्रभा। ब्रह्म डेफिनेशन। परमात्मा सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको सिखाया है, जो आपके हृदय में रहते हैं उसको कहते हैं परमात्मा, बस। तो हम सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम लोग भगवान के अंश हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल सुख राशि। हम लोग परमात्मा इसको कहते हैं सच्चिदानंद, हम उस सच्चिदानंद के अंश हैं। भगवान सागर के जैसे हैं, हम उस सागर के बूंद हैं। सागर अगर खारा है तो बूंद भी खारी है, लेकिन बूंद सागर नहीं हो सकता। भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान भगवान है, सभी के अंदर है भगवान, हम तो अपने अंदर ही हैं। ये अंतर है। क्वालिटी वाइज हम एक हैं भगवान से, क्वांटिटी वाइज हम एक नहीं है भगवान से, ठीक। तो आत्मा मैंने आपको सिखा दिया, परमात्मा, हम आत्मा यानी भगवान के अंश हैं, परमात्मा सभी के अंदर रहता है, और भगवान, यही यही 3 शब्द है जो जिससे सारी फिलॉसफी की समझाई जाती है। तो होपफुली यू गॉट इट। ब्रह्म समझ गया, भगवान की ज्योति। आत्मा परमात्मा लोकलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ गॉड। भगवान 6 ऐश्वर्य गुण वाले, उनको भगवान कहते हैं, ये डेफिनेशन है। ऑलराइट।